Okay, I welcome you to session number 2 of Crash Course. In this crash course, we are going to see how we can improve our communication by using the US UK methodology. जे टॉपिक आपण बघणार आहोत ते टॉपिक्स आहेत टर्मिनॉलॉजी, देन सेकंड रिझन फॉर हेजिटेशन अँड इट्स सोल्युशन. सेकंड रिझन काय आहे, देन व्हॉट इज अ स्पीच क्लब ऍक्टिव्हिटी. So the first terminology, organs of speech. Now these are the organs like tongues, lips, teeth ridge, soft palate, hard palate, uvula, larynx, pharynx in your mouth used to produce the speech. यानी कि हमारे ऑर्गन्स में, हमारे माउथ में जो ऑर्गन्स है जो हमको बोलने के लिए मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. देन कंटेंट वर्ड. नाउ दिस इज द मेन वर्ड इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यूजुअली इट इज अ वर्ब नाउन एडजेक्टिव. इसका मतलब क्या, हमारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हम जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं या सेंटेंस यूज करते हैं उसमें एक मेन वर्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं कंटेंट वर्ड. ये जो वर्ड है यूजुअली वर्ब नाउन या एडजेक्टिव होता है. फॉर एग्जांपल, इस पिक मी अप इस सेंटेंस में या फिर फ्रेज में विच इज द इंपॉर्टेंट वर्ड. कैन यू गेस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? So it's a pick. So pick is the important word and it is also called a content word. So this is a content word. Let's take another example. I am going. इसमें सबसे important word है तुम्हारा going. So this is called a content word. Okay. Now we are going to see the reasons for hesitation and solution. जैसे कि आपको पता है, there are 4 reasons for not speaking fluent English and सो डू द सॉल्यूशंस. तो उनके सॉल्यूशंस भी है. तो इसमें हमने रीजन नंबर 1 देखा और उसका सॉल्यूशन देखा. आज हम देखने वाले हैं रीजन नंबर 2 और उसका सॉल्यूशन. हियर ऑन द स्क्रीन, सेकंड रीजन फॉर हेजिटेशन. नाउ ये रीजन देखने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑन योर स्क्रीन. नाउ यहाँ पे एग्जांपल है, सेंटेंस है, शी इज मोर क्लेवर देन हिम. तो जब भी नॉन फ्लुएंट स्पीकर इनको जब रीड करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं, वो इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, शी इज मोर क्लेवर देन हिम. सिमिलरली इस सेंटेंस को ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, आई एम गोइंग टू कॉलेज. सिमिलरली देयर इज एन एलिफेंट इन द गार्डन. लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल. आई एट एन एप्पल एंड 2 pears. दीज आर द बेस्ट टमाटोज इन द मार्केट. तो जब भी नॉन फ्लुएंट स्पीकर स्पीच को प्रोनाउंस करता है, तो ही प्रोनाउंस द स्पीच वर्ड बाय वर्ड. ओके, फिर से आप सुनो. जब भी नॉन फ्लुएंट स्पीकर इंग्लिश में बात करता है, देन ही प्रोनाउंस हिज स्पीच वर्ड बाय वर्ड. वो जो अपना स्पीच है उसको प्रोनाउंस कैसे करता है? वर्ड बाय वर्ड. नाउ कॉन्ट्ररी टू दिस विल सी हाउ द नेटिव इंग्लिश स्पीकर प्रोनाउंस द स्पीच. तो अब हम देखते हैं जब नेटिव इंग्लिश स्पीकर यानी कि यूएस यूके के लोग या जो पर्सन हु स्पीक्स फ्लुएंटली, जो फ्लुएंटली बात करता है, वो कैसे स्पीच को प्रोनाउंस करते हैं. Here is the example. The native speaker will pronounce like this. This is more clever than him. तो यहाँ पे प्रोनाउंस करने के पहले वो आइडेंटिफाई करता है इस सेंटेंस में कंटेंट वर्ड कौन सा है, यानी कि मेन वर्ड कौन सा है. ऑब्वियसली दिस क्लेवर इज द कंटेंट वर्ड, अ मेन वर्ड इन द होल सेंटेंस. तो वो क्या करते हैं, नेटिव स्पीकर प्रोनाउंस करते टाइम इस वर्ड को थोड़ा स्ट्रेस देके प्रोनाउंस करते हैं. ओके, सो लाइक दे प्रोनाउंस दिस क्लेवर वर्ड मोर स्लोली, क्लियरली एंड लाउडली. गाइज आप अपना आवाज जो साउंड है वो म्यूट करो. जब आप बात करोगे तभी उसको आप अनम्यूट करोगे. ओके. तो नॉन फ्लुएंट स्पीकर क्या करता है, ये जो
इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंटेंट वर्ड, उसको लाउडली, मोर क्लियरली एंड स्लोली प्रोनाउंस करता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ड। सो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको सुनाई देगा इस तरीके से, she's more clever than him, she's more clever than him, I repeat again, she's more clever than him। तो क्या करता है, इस क्लेवर वर्ड को स्ट्रेस देके प्रोनाउंस करता है, यानी कि मोर लाउडली, स्लोली एंड हाउ क्लियरली देन रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। प्लीज हियर केयरफुली अगेन, और एक बार सुनो उसको अच्छे से, शी इज मोर क्लेवर देन हिम, शी इज मोर क्लेवर देन हिम। तो आपको ऐसे फील होगा कि बाकी के जो वर्ड्स है वो क्लियरली प्रोनाउंस ही नहीं कर रहा है, तो इसके कारण हम बहुत बार हमको समझ में नहीं आता है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आई एम गोइंग टू कॉलेज, हम इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, बट देन दी नेटिव स्पीकर इसको अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, दे विल प्रोनाउंस आई एम गोइंग टू कॉलेज। बट यहाँ पे वो पहले देखते हैं कंटेंट वर्ड कौन सा है। सो हियर गोइंग एंड कॉलेज, दीज टू वर्ड्स आर कंटेंट वर्ड। तो जब भी नेटिव स्पीकर प्रोनाउंस करता है तो इन दो वर्ड को थोड़ा स्ट्रेस देके स्लोली, मोर क्लियरली एंड मोर लाउडली एज कंपेयर टू अदर वर्ड्स इनको प्रोनाउंस करता है। तो आपको स्पीच ऐसे सुनाई देगा, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज। I'm going to college. So let's take another examples. I'm going to college. Yeah. So they will pronounce आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो थोड़ा क्या करते हो, जीए, गोइंग में जो जीए है और कॉलेज में COLL, इनको थोड़ा स्ट्रेस देके स्लोली क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो द नेटिव स्पीकर विल प्रोनाउंस लाइक दिस, देयर इज एन एलिफेंट इन द गार्डन, आई एट एन एप्पल एंड टू pears, these are the best tomatoes in the market। तो इस तरीके से वो प्रोनाउंस करते हैं। सो टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली एंड क्लियरली, लेट्स वॉच दिस वीडियो। एक वीडियो है, इसको हम देखते हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि नेटिव स्पीकर कैसे प्रोनाउंस करते हैं। नाउ ये हम क्यों बता रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग द बैकग्राउंड, ओके, वी आर फॉर्मिंग द बेस, जिसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द सेकंड रीजन जिसके कारण हम बात नहीं कर पाते हैं फ्लुएंटली, कंफर्टेबली, और उसका सोल्यूशन क्या है। ओके गाइस, वॉच केयरफुली। You now realize what kind of danger you're in. Really? What in God's name made you think that? How much of their data do you have? See, how do you know anything about the data? Who are you? You work with them, right? I just saved you, didn't I? Trust me, they're the last people I would work with. I have people at my house somehow, God knows how, firing guns at me, trying to kill me, and I'm supposed to just trust you? What were you doing there anyway? How did you even get in my house? I know what I'm about to tell you is going to be really hard for you to understand given everything that you've been through, but I need you to believe me, and I'm not going to beat around the bush. Your father sent me. Okay guys, did you observe how these people pronounce their speech? वेल, एक्सेप्शंस आर नॉट डिस्कस, इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जनरली ये कैसे बात करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस वीडियो। सो वेन एवर द नेटिव स्पीकर प्रोनाउंस देयर स्पीच, दे डू नॉट पॉज बिटवीन वर्ड्स, ओके, दो वर्ड्स के बीच में वो कभी पॉज नहीं लेते हैं। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, एक्सेप्शंस नॉट डिस्कस। कभी कभी उनको किसी का अटेंशन ग्रैब करना होता है, कोई इंपॉर्टेंट बात बोलनी होती है, तो उस टाइम प्रॉब्ली कभी कभी वो वर्ड्स को सेपरेट सेपरेट प्रोनाउंस करते हैं स्लोली एंड क्लियरली, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली जब वो बात करते हैं तो दो वर्ड के बीच में
पॉज नहीं लेते। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड थिंग, जब भी वो प्रोनाउंस करते हैं, दे प्रोनाउंस द इंपॉर्टेंट वर्ड्स मोर लाउडली, क्लियरली, स्लोली देन रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो क्या करते हो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको थोड़ा मोर लाउडली, क्लियरली और स्लोली एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ड्स उसको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में सी इज मोर क्लेवर देन हिम, इसमें वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, क्लेवर। तो उसको वो क्या करते हैं, थोड़ा सा लाउडली, क्लियरली और स्लोली प्रोनाउंस करते हैं एज कंपेयर टू जो अदर वर्ड्स है उनके कंपैरिजन में। तो आपको सुनाया इस तरीके से देता है, शी इज मोर क्लेवर देन हिम, शी इज मोर क्लेवर देन हिम। ओके, then third things, because of this, what happen whenever the native English speaker pronounce their speech, a particular rhythm is formed। तो एक रिदम फॉर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन दे यूज इन देयर स्पीच। तो इस रिदम को हम बोलते हैं इंग्लिश रिदम। इसको एक्चुअली अनदर नेम है, बट देन आपको समझने के लिए आसानी हो जाए इसलिए हम इसको सिंपल नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश रिदम। ओके, वेल, नाउ व्हाट इज द टेक अवे फॉर अस, इससे हमको क्या लर्निंग मिलती है। हमारे लिए लर्निंग ये है, अगर हमको फ्लुएंटली बात करना है उनकी तरह, फ्लुएंटली, कंफर्टेबली, देन वी शुड नॉट पॉज बिटवीन टू वर्ड्स। ओके, सेकंड थिंग, हमको भी जब भी हमको बात करनी है, जब भी हम सेंटेंस को प्रोनाउंस करेंगे, वी शुड प्रोनाउंस द इम्पोर्टेंट वर्ड मोर लाउडली, क्लियरली एंड स्लोली देन रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। यानी कि हमको जो कंटेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको थोड़ा लाउडली प्रोनाउंस करना है, क्लियरली प्रोनाउंस करना है और स्लोली प्रोनाउंस करना है बाकी वर्ड्स के कंपैरिजन में। एंड इट we need to pronounce our speech with a particular rhythm, and that rhythm is called English rhythm. Okay, so this is the learning for us. Now you will say, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम उनका इंग्लिश रिदम क्यों कॉपी करें, हम उनकी तरह बात क्यों करें। तो इसके पीछे रीजन है गाइस। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, ये उनकी लैंग्वेज है, तो हमको भी वो जो टूल्स, टेक्निक, पैटर्न यूज करते हैं वैसे ही पैटर्न हमको यूज करना पड़ेगा। क्यों, इसका रीजन हम आगे देखते हैं। नाउ व्हाई रिदम इज इंपॉर्टेंट, रिदम में बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका फर्स्ट रीजन है, अगर आप रिदम में बात करोगे तो आपका जो स्पीच है दैट विल साउंड नेचुरल एंड फ्लुएंट। आपका स्पीच कैसे फील होगा, इट विल साउंड नेचुरल एंड फ्लुएंट। सेकंड थिंग, क्या होता है जब हम बात करते हैं तो हम फ्लैट रिदम में बात करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब हम हिंदी में बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, मलयालम में बात करते हैं, ओके, कोई भी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है इंडिया में, उस लैंग्वेज में जब बात करते हैं, वी स्पीक विथ अ फ्लैट रिदम। ओके, फ्लैट रिदम का मतलब क्या, कि हम हर एक वर्ड को लाउडली, क्लियरली, स्लोली, स्ट्रेस दे के प्रोनाउंस करते हैं। ओके, हर एक वर्ड को हम स्ट्रेस दे के प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं एक हर वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस कर रहा हूँ, राइट। तो जब मैं हिंदी में हाँ। बात करता हूँ, आपको हर एक वर्ड क्लियरली सुनाई देता है, क्योंकि हर एक वर्ड के ऊपर मैं स्ट्रेस दे के बात कर रहा हूँ। तो क्या होता क्या है, जब हम स्ट्रेस दे के बात करते हैं, ओके, तो वही हम जो पैटर्न है वही उसी को हम कॉपी करते हैं जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं। यानी कि जब हम हिंदी में बात करते, मराठी में बात करते तो फ्लैट रिदम में बात करते, तो यही फ्लैट रिदम हम उसको कैरी करते हैं जब हम अंग्रेजी में बात करते। ओके, तो होता क्या है, जब हम फ्लैट रिदम में बात करते हैं तो इसके कारण एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के ऊपर। देखो, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस में अगर बात करेंगे तो इतना कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप कंटिन्यूअसली अंग्रेजी में बात करोगे विथ फ्लैट रिदम, देन ऑटोमेटिकली अ प्रेशर विल स्टार्ट्स टू बिल्ड अप ऑन ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। तो इसके कारण हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, लाइक योर टंग, योर सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ओके, इनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर क्या होता है, हमारा फोकस शिफ्ट होता है फ्रॉम कंटेंट ऑफ स्पीच टू द डिलीवरी ऑफ स्पीच। इसका मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं तो हमको दिमाग में रखना पड़ता है कि हमारा कंटेंट क्या है, बात करने में हम कौन सा कंटेंट यूज करने वाले हैं, किस कंटेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, तो
जो फोकस है हमारा वो कंटेंट के ऊपर रहना चाहिए, बट होता क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन आवर्स ऑफ स्पीच हमारा वो जो फोकस है हट जाता है फ्रॉम द कंटेंट ऑफ स्पीच। तो वो फोकस कहाँ चला जाता है, ऑन डिलीवरी ऑफ स्पीच, यानी कि क्या, हम किस तरीके से बात करते हैं उसके ऊपर फोकस चला जाता है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोकस वी बिकम कंफ्यूज, बिकॉज हमारा जो फोकस है जो मेन कंटेंट पे रहना चाहिए, क्या बात करना है उसके ऊपर, वो हट गया। इसके कारण हम आगे का स्पीच कंपोज नहीं कर पाते हैं, एंड वी बिकम कंफ्यूज, एंड इन कंफ्यूजन वी फॉल्टर। ओके, बट ऑब्वियसली जब हम कंफ्यूज होते हैं वी बिकम नर्वस, एंड इन दिस प्रोसेस वी कैनॉट कंपोज आवर स्पीच, हम हमारा स्पीच कंपोज नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण हम फॉल्टर हो जाते हैं। ओके, नाउ जब हम रिदम में बात करते हैं क्या होता है, व्हेन वी स्पीक विथ इंग्लिश रिदम, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू कॉलेज, ये हम फ्लैट रिदम में इसको हमने प्रोनाउंस किया। अगर हम यहाँ इंग्लिश रिदम यूज करेंगे, सो विल स्पीक लाइक दिस, आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंटेंट वर्ड को ही स्ट्रेस देके प्रोनाउंस कर रहे हैं, बाकी के वर्ड को हम स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। तो इजी गोइंग में हम उनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, लाइक आई एम गोइंग टू कॉलेज। Okay, so we are pronouncing only two words more loudly, slowly, clearly than rest of the words. इसके कारण क्या हो जाता है, we get relief, हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है बीच बीच में। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलीफ इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, इसके कारण हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है उनके ऊपर का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, एंड वी फील कंफर्टेबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। एंड दिस इज द रीजन वाई ये जो लोग हैं नेटिव स्पीकर बात करते टाइम कंफर्टेबल क्यों फील करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि वो हर बार हर वक्त हर एक वर्ड को स्ट्रेस देके प्रोनाउंस नहीं करते, और इसके कारण उनको रिलीफ मिल जाता है बात करते टाइम। सो दिस इज द सेकंड रीजन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई यू शुड स्पीक विद रिदम। द सेकंड, इसमें हमने रिसर्च किया और हमने फाइंड आउट किया, अगर हम रिदम में बात करेंगे तो रिदम इटसेल्फ हेल्प अस कीप अप द इक्विलिब्रियम एंड मेंटेन द स्पीच बैलेंस। तो हमारा जो स्पीच है उसका इक्विलिब्रियम और स्पीच बैलेंस मेंटेन करने में हमको ये रिदम हेल्प करता है। इन अ वे दिस रिदम इटसेल्फ प्रिवेंट्स आवर स्पीच फ्रॉम फॉल्टरिंग। तो अगर हम रिदम में बात करेंगे तो बहुत बार क्या हो जाता है, ये रिदम हमारा जो स्पीच है उसका बैलेंस मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, और इसके कारण हमारी जो फ्लुएंसी वो इम्प्रूव हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज व्हाई यू शुड यूज रिदम इन योर स्पीच। अगर आप रिदम में बात करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एमटीआई जो है, जिसको हम मराठी में बोलते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस, ऑटोमेटिकली चला जाता है। नाउ मदर टंग इन्फ्लुएंस क्या होता है गाइस, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे आप थोड़ा सर्च कर सकते हो व्हाट इज अ मदर टंग इन्फ्लुएंस। ओके, बट एक चीज आप ध्यान में रखो, अगर आपके लैंग्वेज में मदर टंग इन्फ्लुएंस है देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट द जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी। अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए तो आपको मिल नहीं पाएगा, यानी कि जहाँ पे आपको कस्टमर के यूएस यूके के जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उनके साथ अगर इंटरेक्ट करना है, बात करना है, तो वहाँ पे अगर कोई ओपनिंग है, वैकेंसी है, तो वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगा इफ़ यू हैव एमटीआई, अगर आपके लैंग्वेज में मदर टंग इन्फ्लुएंस है। बट अगर आप रिदम में बात करोगे तो ऑटोमेटिकली ये एमटीआई चला जाएगा। इट्स लाइक सूरज होने के बाद अंधेरा चला जाता है, तो इसी के जैसा सिमिलरली अगर आप रिदम में बात करोगे ऑटोमेटिकली एमटीआई चला जाएगा, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट गाइज, अगर आप रिदम में बात करोगे सो यू विल स्टैंड आउट अमंग द ग्रुप, तो आपके जो ग्रुप में आप थोड़ा स्टैंड आउट हो जाओगे, और इसका यूज क्या होगा, इसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। सो गाइज, अभी तक आपने देखा व्हाई रिदम इज सो इम्पोर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आप रिदम में बात करोगे तो ऑटोमेटिकली it will improve your fluency, you will feel comfortable while speaking English, and that's why rhythm is very very important in your speech. Now आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर रिदम में कैसे बात करें। डोंट वरी अबाउट इट, इसके लिए हमने एक ऑटोमेटेड टूल डेवलप किया है
जिसका यूज करके ऑटोमेटिकली आप डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके आपका जो रिदम है आप इम्प्रूव कर सकते हो। बेसिकली आप इंग्लिश रिदम में बात करना सीख सकते हो। दैट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सो हियर इज द सेकंड रीजन फॉर हेजिटेशन एंड दैट इज नॉट स्पीकिंग विद इंग्लिश रिदम। तो सेकंड रीजन क्या है गाइस हेजिटेशन का? बहुत सारे नॉन फ्लुएंट स्पीकर का ये इंग्लिश रिदम में कैसे बात करना इनको पता नहीं, एंड दैट इज द सेकंड रीजन। एंड व्हाट इज द सोल्यूशन? Solution is, and a simple, speak English with a particular rhythm. That is a English rhythm. Okay. Okay. Now here is the first reason for hesitation. हमने फर्स्ट रीजन देखा लास्ट सेशन में, वो है नेटिव हेजिटेशन। और इसको ओवरकम करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है? द सोल्यूशन फॉर दिस इज वी नीड टू अडॉप्ट अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर माइंडसेट। ओके। सेकंड, हमको इम्प्लीमेंट लर्न एंड इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे टूल्स एंड टेक्निक नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूजेस while dealing with hesitations. And third, we need to learn and apply spoken English methodology. Similarly, what is the reason number 2? Reason number 2 is not speaking with English rhythm. And what is the solution on this? We need to speak English with a English rhythm. तो हमको अंग्रेजी कैसे बात करना चाहिए? By using a English rhythm. Okay. So guys, this is the end of the session now. Before we take a break, I'll ओके। सो दिस इज द टेक अवे ऑफ द सेशन। हमने आज लर्न किया स्पीकिंग विथ रिदम इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड लेवल ऑफ फ्लुएंसी। अगर हमको अंग्रेजी में फ्लुएंटली बात करना है तो हमको रिदम में बात करना पड़ेगा, इंग्लिश रिदम में बात करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। टुमारो हम ये देखेंगे स्पीकिंग इन सेंटेंसेस ओनली इम्पॉसिबल। अगर हम देखो हम सेंटेंस में बात करते हैं, ओके, वेन एवर वी स्पीक इन सेंटेंसेस ओनली। बट देन कल हम ये लर्न करेंगे कि स्पीकिंग इन सेंटेंसेस ओनली इज इम्पॉसिबल। अगर हम हर बार सेंटेंस का सहारा लेके ही बात करेंगे तो हम फ्लुएंटली बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये हम कल देखेंगे। ओके। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद हम देखते हैं स्पीक ऑन एनी टॉपिक फॉर अ मिनट। तो आपको क्या करना है निकिता? किसी भी एक टॉपिक के ऊपर 5 मिनट के लिए बात करना है। ओके। सॉरी, 1 मिनट के लिए बात करना है। तो आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो, लाइक वाई लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ऑफलाइन लर्निंग, इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, अल्कोहल मस्ट बी बैन इन इंडिया, वाई, रोल ऑफ एआई इन द मॉडर्न वर्ल्ड, या फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल। तो एनी टॉपिक यू कैन चूज, नॉट फ्रॉम दिस लिस्ट, इस लिस्ट में से नहीं, कि कोई भी जो टॉपिक है आपको जो अच्छा लगता है उसके ऊपर आप 1 मिनट के लिए बात कर सकते हो। ओके। प्लीज थिंक फॉर अ मिनट एंड देन यू कैन स्टार्ट इट। ओके गाइज, ऐसी प्रैक्टिस आप एलएमएस के ऊपर भी कर सकते हो। आई विल शो यू हाउ। Okay, sir. I'm ready. तो दिस इज द एलएमएस। तो डे 1 का अगर हम कोर्स देखेंगे, लर्निंग देखेंगे, तो आपको ये रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज है, उसके बाद कुछ क्विजेस है, उसके बाद एक असाइनमेंट है जिसमें आपको बोलना है, बात करनी है। वो असाइनमेंट है स्पीक अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है? आपको आपके बारे में, आपका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, फैमिली मेंबर्स, हॉबीज, अचीवमेंट, गोल्स, एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर, इसके बारे में आपको बात करना पड़ता है कैमरा के आगे। ओके। तो आप अगर एलएमएस में लॉग इन करोगे तो आपको पता चलेगा। देन आफ्टर दैट यू विल गो टू द डे 2 लर्निंग। डे 2 में आप फिर से जो रिकॉर्डेड सेशन है उसको देख सकते हो, लाइक आफ्टर क्लिकिंग ओवर हियर you can watch the session 2 recorded session. After that you can uh, do some exercise, then you can solve some quizzes, quiz 1, quiz 2, and there is a one exercise that is assignment, speak on any topic for a minute. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, and then after clicking over here you will start recording your video over here. Okay. So I'll show you as a how it will look like as a students. So you will click on start assignment. Okay. After that you will click on media.
and then you can click on record. Okay, and then you can start recording. अभी मेरा जो कैमरा है वो यूज हो रहा है जूम मीटिंग के लिए, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग आप देख नहीं पाओगे, बट देन वंस यू क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यू विल रिकॉर्ड योर वीडियो ओवर हियर. रिकॉर्ड करने के बाद इसको आप सबमिट करते हो, एंड जब आप सबमिट करते हो तो ये रिकॉर्डिंग हमारे ट्रेनर के पास जाती है और वो उसको इवेल्यूएट करता है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो देखता है कैसा है. ओके, एंड देन बेसिस ऑफ योर रिकॉर्डिंग ही विल गिव यू फीडबैक. तो इस तरीके से आप क्या करते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो. डे 3 में आप क्या करते हो, ऑन डे 3 यू विल पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशन. आप देख पा रहे हो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन दिख रहा है. सो नहीं यू सर। विल पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन. दिस इज ऑल्सो यू कैन डू. इसके अलावा हम आपको क्या करेंगे, हमारे कम्युनिटी का एक्सेस देंगे, जहाँ पे आप इंडिया में से सारे स्टूडेंट के साथ, इंडिया में जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अंग्रेजी में बात करने की प्रैक्टिस करोगे. लाइक वो हियर यू विल क्लिक ऑन ज्वाइन. वंस यू क्लिक Where are you from, bro? I'm from India. so here you can see the people In India, speaking but in English. In India, where? From Delhi. From? Delhi, New Delhi. Okay, New Delhi. Okay, so what do you do? Are you a student or? No. I'm having 8 years of experience in Okay. photography. So In? guys, this is how you will practice your communication. ओके, सारे इंडिया में जितने स्टूडेंट हमारे हैं वो यहाँ पे लॉग इन रहते हैं. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर. तो एक दूसरे के साथ वो बात करते हैं अंग्रेजी में. तो यहाँ पे आपको डरने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पहचानता नहीं. अगर आप मिस्टेक भी करते हो तो कोई डर नहीं है यहाँ पे. ओके, सो दे विल नेवर पिन पॉइंट योर मिस्टेक्स. नो सर। So that's it for today. See you tomorrow. Good night. ओके सर।